हम लोग स्टार्ट किए हुए थे क्या, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में चल रहा था क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, चल रहा था। चतुर्भुज में आयत पढ़ लिए, वर्ग पढ़ लिए, सम चतुर्भुज पढ़ लिए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, ट्रेपीजियम, जिसको क्या बोलेंगे, समलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, समलंब, इसको कहा जाता है ट्रेपीजियम। सबसे पहले आप मैं बताना चाहूंगा, समलंब की परिभाषा बच्चों की तरह नहीं लिखवाएंगे, लेकिन आपको बता दो कि समलंब जो है ना, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके एक जोड़ा यानी एक पेयर, वन पेयर जो है पैरेलल है। क्या होता है, पैरेलल होता है। कितने लोग को पता है पैरेलल लाइन के बारे में? पैरेलल का मतलब किसको बोलते हैं? जैसे ध्यान से देखो, ये लाइन दोनों है ना, हर जगह इसके बीच की दूरी इक्वल होगी। अगर मान लीजिए 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा। समझ गया? एक दूसरे को ये आपस में कट नहीं करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल बराबर बराबर दूरी को लेकर आगे बढ़ते रहती है, इसलिए इसे समांतर रेखा कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। समझ में आ गया? पैरेलल लाइन का उल्टा होता है, देखो ये आप यहां देख पा रहे होंगे, ये दूरी ज्यादा बड़ा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। एक दिन जैसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा, ये छोटा 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 होते होते इतना छोटा हो जाएगा कि किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा। और जब किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा, काट देगा, तब ये दोनों ही रेखाएं जो है समांतर नहीं कहलाएगी। ये दोनों रेखाएं फिर क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। कौन रेखा, कौन रेखा? इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। बोलिए तो, ऑनलाइन, हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा। समझ गए? तो दो प्रकार की रेखा हो गया, एक समांतर रेखा और एक प्रतिच्छेदी रेखा। समांतर रेखा किसको कहेंगे, जब दो रेखा आपस में तालमेल बना के आगे बढ़ते जाएगी। और प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, जब दो रेखा एक दूसरे को काट दे। तो बताइए चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4। कितने भुजाएं, 4। अच्छा, तो 4 भुजा को अगर जोड़ा में देखा जाए, अगर मैं ऐसे पूछूं कि कितना जोड़ा होता है, तब आप क्या कहेंगे, 2 जोड़ा। क्या बोलेंगे, इंग्लिश में 2 पेयर्स। तो एक जोड़ा जो है पैरेलल होगा और एक जोड़ा इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब प्रतिच्छेदी होगा। समझ रहे हो बात को? देखो ये दोनों जो है क्या है, पैरेलल है एक दूसरे का, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है। इसलिए पैरेलल नहीं है क्योंकि देखो यहां लंबाई कितना बड़ा है, फिर आगे बढ़ेंगे तो लंबाई इससे ही छोटा हो जाएगा, फिर आगे जाएंगे तो लंबाई छोटा होते जाएगा, धीरे धीरे छोटा होते होते कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, कट कर देगी। तो हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि समलंब उस आकृति को कहते हैं जिसमें एक जोड़ा, एक जोड़ी लाइन, एक जोड़ी भुजाएं क्या हो, पैरेलल हो। एक जोड़ी भुजाएं क्या हो, पैरेलल हो, और दूसरी जोड़ी क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, एक दूसरे को काटे। उसे क्या कहते हैं, समलंब। बोलिए क्या कहेंगे? तो एक तो आकृति ऐसा हो गया समलंब का। दूसरी आकृति ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया जाए इस प्रकार से हो, है ना, ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये भी एक समलंब का ही रूप है। क्या है, समलंब है। अब आप कहेंगे सर ये समलंब कैसे है? तो देखो भाई, ये दोनों लाइन एक दूसरे का क्या है, पैरेलल। ये दोनों लाइन एक दूसरे का क्या है, पैरेलल। पैरेलल बोले तो समांतर, लेकिन ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल नहीं है, क्योंकि जब ये आगे बढ़ते चला जाएगा ऐसे, है ना, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, और ये भी सीधे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, कट करेगा। इसका मतलब है कि एक जोड़ी लाइन क्या है, प्रतिच्छेदी, और एक जोड़ी लाइन क्या है, समांतर। तो इसको कहेंगे समलंब चतुर्भुज। क्या कहेंगे, फिर से कहिए, कौन चतुर्भुज? समझ में आया? अच्छा, समलंब चतुर्भुज में जरूरत किसका है? तो ये जो बराबर बराबर भुजा है उसको हम लोग ए और बी मान ले। ए और बी क्या है, लंबाई।
ए किसको डिनोट कर रहा है? लंबाई को। ऐसा हम मान लेते हैं कि इस भुजा की लंबाई है ए मीटर और नीचे जो सामने दूसरी पैरेलल लाइन है उसकी लंबाई है बी मीटर। समझ गए ना? और इसको जरूरत पड़ता है हाइट का। किसकी जरूरत पड़ती है? तो एक हाइट यहां से। अच्छा, हाइट किसको कहेंगे? इसको हाइट नहीं कहके इस लाइन को हाइट क्यों कहा जाता है? हाइट उसी को कहते हैं जो जब नीचे बेस के पास आए तो 90 डिग्री का कोण बना दे। कितना डिग्री का कोण बना दे? तो जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसी को क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। और जो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा उसको हाइट नहीं कहेंगे। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? हाइट। तो इसमें कितने टर्म हो गए? दो पैरेलल लाइन और एक हाइट। फिर से कहो, दो पैरेलल लाइन और एक हाइट। तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है, इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है वो बनता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन है? ए। समांतर भुजा कौन है? ए। और कौन है? बी। दोनों को जोड़ और उसके बाद ऊंचाई से क्या करना है? गुना। ऊंचाई से क्या करेंगे? गुना। तभी किसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा? किसका फॉर्मूला? समलंब का क्षेत्रफल। इसको याद रखने के लिए ऐसे बोलेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। हिंदी में हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग, योग माने जोड़, और गुने ऊंचाई। अच्छा, ये हो गया क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मतलब डाटा जो भी इसका यूनिट आएगा वो किसमें आएगा? मीटर माने सॉरी स्क्वायर यूनिट होगा। कैसा यूनिट होगा? स्क्वायर यूनिट होगा। समझ में आया बात? अब आप कहेंगे सर इसका अगर परिमाप निकालना रहे तो क्या करेंगे? परिमाप बोले तो पेरीमीटर। तो सभी भुजाओं को आपको क्या करना है? जोड़ देना है। सभी भुजाओं को क्या करना है? जोड़ देना है। क्लियर है? चलिए इसको लिखिए। आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, है ना? नंदन भाई काहे हल्ला कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एक ट्रेपीजियम ऐसे बना दिए, इसका हाइट 8 मीटर दे दिया, है ना? और ये हो गया 7 मीटर और ये हो गया 9 मीटर। ठीक है, आपको बोलेंगे एरिया निकालिए। तो एरिया बराबर क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। दोनों को जोड़ना है, फॉर्मूला में लिखना नहीं है। 9 7 16 और ये क्या लिखेंगे? ऊंचाई। 2 से काटेंगे इसको, 16 चौक मीटर। ये हो गया क्या? एरिया। समझ गए ना? तो दिक्कत है? चलिए इसको लिखिए। आइए ध्यान से देखा जाए। प्लीज बी साइलेंट and take care on question number 2. If you have given this side 8 मीटर और जो दूसरा साइड है वो दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? अब इसका आपको एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कैसे फाइंड करेंगे एरिया? एरिया कैसे फाइंड करेंगे? दिख रहा है ये तस्वीर, इसमें दिख रहा है। यह ट्रेपीजियम है, यह लंबाई 8 मीटर है, नीचे का लंबाई गायब है, हाइट भी गायब है, हाइट भी गायब है। अब कैसे एरिया फाइंड होगा? एरिया फाइंड होने के लिए ये भुजा और ये भुजा का होना जरूरी है, साथ ही साथ हाइट का होना जरूरी है। लेकिन अब ये भी नहीं दिया गया तो कैसे बनेगा? है ना परेशानी? परेशानी होने की कोई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? अच्छा, जो ये लंबाई है वही लंबाई यहां होगा। बोलिए, डॉट वाला लंबाई है ना? अच्छा एक बात बताइए, ये कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? अच्छा एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं। ये फिगर है, ये रहेगा 6। कितना रहेगा? 6 मीटर रहेगा। अब बताइए हमें निकालना है क्या? एरिया।
तो अगर बाबू ऊपर ये 8 मीटर है तो नीचे भी क्या होगा? अरे होगा ना। लेकिन यहां से यहां तक लंबाई में केवल काम चलने वाला, यहां से यहां तक लंबाई में काम हमारा चलने वाला। हमें तो बी से लेकर कहां चाहिए? सी तक। ये दिया गया है बी से लेकर ई तक। बी से लेकर क्या दिया हुआ है? ई तक। लेकिन मुझे क्या चाहिए? बी से लेकर। अब एक बात बताओ, इसमें जाओ जहां मेरा मार्कर चल रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है ना? ये 90 डिग्री बन रहा है। ये कैसा त्रिभुज हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज? इसकी लंबाई कितनी है? 10। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई निकालने के लिए हाइपोटेनस यहां लिख दे रहा हूं। 10 का क्या होगा? स्क्वायर माइनस क्या होगा? ये कौन फॉर्मूला लगाए? पाइथागोरस। वेरी गुड। ये आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर। तो 10 10 कितना हो गया? 100 माइनस 6 6। इसको ऐसे भी लिख सकते थे रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। कितना बचेगा? 64 64 कितना आएगा? इसका मतलब यही लंबाई कितना है? अब बताओ कि पूरा मिल गया 8 8 कितना? अब एरिया निकालोगे तो यहां लिख सकते हो हाफ। और 8 ऊपर और 8 8 16 नीचे। तो 8 ऊपर 8 8 16 नीचे। तो 8 8 16 और 8 24। अब गुना ऊंचाई यही काम करेगा। इसको कट करो कितना बार में? 24 दिया। बशर्ते यहां कितना डिग्री बनना चाहिए? तो आंसर हो गया 72 मीटर। कितने लोग को समझ में आया? 24 समझ में नहीं आया? आप लोगों को समझ में आया? एक बार फिर से समझ। 8 मीटर है। अगर यहाँ लाइन खींच देंगे तो जितना लंबाई रहेगा उतना लंबाई भी होगा। जो लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी होगी। और ये कितना दिया है? 6। इसी के जस्ट यहाँ खींचेंगे तो ये भी 6 मीटर होगा। मुझे तो यहाँ बी से लेकर सी तक चाहिए। तो अभी तो लंबाई आपका बी से ई तक ही आया 8 आया ना? अच्छा ये निकालना पड़ेगा, ई से लेकर सी तक निकालना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल को काट कर यहाँ ले आए, समझाने के लिए बड़ा बना के लिखे हैं। इसमें देखो ये लंबाई कितना हो गया? 6 मीटर। ये लंबाई कितना दिया है? 10 मीटर। ये लंबाई मालूम नहीं है। इसको मान लिया जाए कि ये आधार है। मान लेते हैं ये क्या है? आधार है। क्या है? बेस है, आधार है। बेस का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच किसको बोलते हैं? तो 90 डिग्री जो कोण बन रहा है ना, उसके सामने जो भुजा है ना, उसी को एच कहते हैं, उसी को हाइपोटेनस कहते हैं। तो 10 का क्या हो गया? स्क्वायर। और इधर क्या दिया है? 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना? 100 और 6 का स्क्वायर 36। तो 100 में 36 गया 64। कितना बनेगा? 8। तो ये भी लंबाई हमें मिल गया 8। अब तो मुझे पूरा यहां से यहां तक कितना मिला? 8 8 16। अब हम लोग फॉर्मूला में क्या पढ़े हैं कि हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू क्या पढ़े है ना? तो हाफ का हाफ हो गया और ये लिखेंगे 8 और ये दोनों को जोड़ दो बच्चा। 8 8 कितना हो गया? 16। और ऊपर वाला कितना? 8 16 8 24। और गुने ये ऊंचाई का काम कौन करेगा? 6 2 तिया 6 24 तिया 72 आंसर। क्लियर है? चलो लिखो जल्दी से। आइए अब इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पूरा का पूरा क्या खत्म हो गया? पूरा का पूरा चतुर्भुज यहां समाप्त होता है। चतुर्भुज समाप्त हो गया। चतुर्भुज के बाद सिलेबस में क्या लिखवाए थे? जरा कॉपी पलट कर देखो। वृत्त है। तो आइए अब हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ते हैं। वृत्त बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, अभी केवल कॉन्सेप्ट की क्लास चल रहा है ना, क्वेश्चन नहीं। देखिए ये एक वृत्त है, ये हो गया सेंटर, यहां लिखेंगे ये, इसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये भी रेडियस हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या
यानी रेडियस को आर कहा जाता है, और वृत्त के व्यास यानी डायमीटर को डी से डिनोट किया जाता है। अब यहां ये तो परिचय हो गया आपका, और सेंटर को ओ से। अब आपका फॉर्मूला देखो, इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, पहला फॉर्मूला एरिया, एरिया बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 होगा। दूसरा, ये तो एरिया हो गया। पेरीमीटर, लेकिन यहां पे जो शब्द होता है ना, सरकमफ्रेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सरकमफ्रेंस, यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, परिधि, लेकिन कुल मिलाकर ये बाउंड्री ही है, तो आप इसको पेरीमीटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पेरीमीटर, परिमाप कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। याद रखो, जब स्क्वायर होगा, एक लक्षण बताते हैं याद करने का, जब स्क्वायर होगा मतलब यहां पे खोपड़िया पे 2 लिखा रहेगा, तो एरिया समझना है। क्या समझना है, एरिया समझना है। और जो खोपड़िया पे क्या लिखा रहे 3, तो आयतन समझना है। क्या समझना है, आयतन, मतलब वॉल्यूम समझना है। और जो खोपड़ी पर कुछ भी नहीं हो, मतलब 1 हो, तो उसको सीधा लंबाई समझना है। जैसे 2 पाई आर में जो यूनिट आएगा वो मीटर का स्क्वायर नहीं होगा, वो सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं होगा। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए जल्दी से फॉर्मूला लिखिए इसको। आइए ध्यान से देखिए। अब इसमें 1-2 चीज थोड़ा सा पूछ सकता है। जैसे हम लोग कभी कभी, आपको सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एक पहिए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, और पहिए की त्रिज्या जब 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसे जो है चलना है कितना, 100 मीटर। कितना चलना है, 100 मीटर। तो 100 मीटर चलने में वो पहिया कितना चक्कर लेगा, यानी चक्करों की संख्या पूछता है। क्या पूछता है, चक्करों की संख्या पूछता है। तो अगर चक्करों की संख्या पूछेगा तो पहले एक बात जानो, पहिया का एक चक्कर, पहिया का एक चक्कर, ये कितना नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 3। पहिया का एक चक्कर बोलेगा या 1 रेवोल्यूशन, है ना। छोड़ो, इसको नहीं लिखते हैं। पहिया का एक चक्कर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब क्या होगा, परिधि ही बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है, परिधि बोल रहा है। चौथा, अगर आपको बोलेगा चक्रों की संख्या, क्या बोलेगा, चक्रों की संख्या, कि एक ही पहिया कितना बार ऐसे से घुमा, चक्रों की संख्या, तो आपको ऊपर लिखना है दूरी और नीचे लिखना है 2 पाई आर, मतलब परिधि को ही लिखना है। याद रहेगा जी, है 2 पाई आर लिखना है। क्लियर है। अच्छा, चौथी बात कि अगर एक डायमीटर में, डायमीटर बराबर क्या होगा, 2r होता है, बोलिए। और इसी में अगर आप रेडियस निकालिएगा, रेडियस निकालिएगा 2 आ जाएगा नीचे, यानी डायमीटर बाई क्या हो जाएगा, 2। यानी आप कह सकते हैं कि पूरा डायमीटर दोनों मिला करके r और r 2 बार है, तो एक डायमीटर में कितना हो गया, 2r हो गया, है ना। और डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस निकालना, डायमीटर का क्या करना है, हाफ। जल्दी से लिखो। आइए, फॉर्मूला आप लोग जान गए। एक क्वेश्चन देखिए, एक पहिया जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है, तो 880 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना चक्कर लगाएगा। तो सॉल्यूशन में आइए, चक्रों की संख्या, चक्चा से चक्रों की संख्या बराबर क्या लिखवाए थे, ऊपर दूरी और नीचे क्या लिखवाए, 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब है एक चक्कर की संख्या। 2 पाई आर मतलब, तो दूरी कितना है जी, 880। इसको, ये तो किलोमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना। ऐसा कहा है क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है दरोगा जी, 1000।
और 2 गुना पाई का मान 22 बटे, और फिर रेडियस कितना है 7, 7 कट गया, 22 दूनी 44 दूनी 88, कितना चक्कर 20,000 चक्कर लगाएगा तब पहुंचेगा 880 किलोमीटर की दूरी। समझ गए ना? आप लिखिए मीटर में इसलिए ट्रांसफर करेंगे क्योंकि आपका रेडियस क्या दिया हुआ मीटर में ना। समझ रहे बात को? तो सब डाटा समान होना चाहिए तभी जाके डिवाइड का काम। चलिए वृत्त के बारे में पढ़ लिए, अब अर्धवृत्त के बारे में पढ़ना है। सब कॉन्सेप्ट पहले सीख लो ताकि क्वेश्चन बनाते समय कोई झंझट नहीं होना चाहिए, है ना। सेमी सर्कल, देखो सेमी सर्कल ऐसे होता है कटोरे की तरह। ये क्या है सेंटर, और यहां से यहां तक को त्रिज्या कहते हैं, और ये भी क्या है त्रिज्या। बोलिए अब इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, टोटल का क्या होता है पाई स्क्वायर, तो बट्टा क्या करेंगे 2, आधा कर देंगे। मतलब पूरा एक सर्कल था उसको हाफ करना है ना। तो पाई स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल होता है, इसको हाफ कर दिए। दूसरा परिधि समझ रहे हो जी? हाँ पेरीमीटर, पेरीमीटर में 2 पाई क्या करेंगे r बटा क्या करेंगे 2। हो गया क्या? नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2 पाई r तो पूरा ऐसे था। बोलो देखो ये पूरा रहेगा तो ये 2 पाई r होगा, और जैसे हाफ करेंगे तो ये निकल गया हाफ, लेकिन ये पेरीमीटर में काउंटिंग नहीं होगा क्योंकि ये क्या है क्लोज फिगर नहीं है, ये ओपन फिगर है, और ओपन फिगर कभी भी पेरीमीटर नहीं होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक इसको जोड़ना पड़ेगा। अब बताइए यहां से यहां तक की लंबाई को क्या बोलते हैं? बोलिए डायमीटर कहते हैं ना। तो डायमीटर को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगा। समझ गए ना? तो आप कर सकते हो कि सर इसका जो फॉर्मूला बन गया वो 2 से 2 क्या हुआ कट गया, यानी डायरेक्ट क्या आ जाएगा पाई आर प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा परिधि, जिसको कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल लिखा जाए। चलिए जल्दी से बनाइए, ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं कीजिए। क्वेश्चन है रेडियस है भाई 14 मीटर, कितना है 14 मीटर, और दिया गया है अर्धवृत्त, क्या दिया गया है। आप मुझे इसका एरिया भी निकाल कर बताइए जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। और बी में इसका सरकमफ्रेंस भी निकालिए, C4 सरकमफ्रेंस मतलब परिधि निकालना है। C4 सरकमफ्रेंस मतलब परिधि ज्ञात करना है भाई, ठीक है निकालिए। चलिए ध्यान दीजिए, बना सब का आंसर अलग अलग आया है। किसी का 44, किसी का 88, किसी का 308, किसी का 616, किसी का 192। हे भगवान, आइए ध्यान से देखा जाए। एरिया में मैंने क्या कहा था कि पाई आर स्क्वायर करके क्या करना है हाफ करना है। ये थोड़ा देर के लिए इसको मिटा दे रहे, ठीक है। तो बताइए पाई का वैल्यू कितना हुआ 22/7, आर को 2 बार लिखना है यानी 14 इंटू 14। बोलिए ऐसे बटा करके नीचे क्या लिख सकते हैं, ये 7 से ये 2 बार से कट गया, फिर ये 2 बार से कट गया। 22 को 14 से गुना करिए, 22 चौक 88, अब 22 से कम 22, ऐसे 8 और 2 10, कितना आ गया तो 308 जिसका भी आया है
है ना, मीटर है तो यहाँ क्या करना है, मीटर का स्क्वायर। तो आपका आंसर सही है। बोलो समझ में आया पूजा? सेट करने आया? सेट करने के लिए सीखना है कि कहाँ कहाँ क्या बिठाना है। पाई का मान 22/7 है, आर स्क्वायर है, इंटू 14 हो गया। अब पूरे का हाफ करना है दुर्गा बाबू, तो हाफ में ये हो गया 7 से कट गया 2, फिर 2 कट गया, गुना कर लो आंसर। बोलिए सर। मीटर दिया हुआ डबल इसीलिए एक बार हो गया ना। हाँ मीटर मीटर है ना, तो 2 बार मीटर मीटर होगा यहाँ पर। अरे यहाँ तो केवल हम ऐसे लिख दिए सिंपल, लेकिन मीटर मीटर लिखना है। 14 मीटर खत्म। आइए ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्या है जी, बी नंबर। तो सी निकालने के लिए हमने क्या सिखाया कि 2 पाई आर करना, इसको हाफ करके डी जोड़ना, तो 2 तो 2 खत्म हो गया। 22 बटे कितना है भाई, आया। और रेडियस कितना है, और यहाँ देखो डी जोड़ना है, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डी है और यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो ये भी 14 होगा। दोनों जुड़ेगा तभी ना डी आएगा 28। अरे बोलो, यहां से इसको उड़ा दो कितना बार में, जो भैया 44 करा, बहुत गलत बात बोल रहे हो जी। 8 4 12, 2 4 6 7, क्या बोल रहे हो, 72 मीटर है ना ओनली। बोलिए भले भाई साहब नकुल जी। हे भगवान, आप 28 से गुना कर दिए। हे भगवान, हाँ जी, हाँ 14 को प्लस करेंगे, ये रेडियस दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ये बाउंड्री बंद होगा। क्लोज फिगर कब बनेगा, जब डायमीटर को ऐड करेंगे जी। आप लोग डायमीटर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, वाह हमारे शेख खान। ठीक है सत्येंद्र, तुम्हारी इच्छा पूरा करते, बोल ही देते कि आज की क्लास यहीं संपन्न होती है कि नहीं। और अगले क्लास में हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद।